नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहर। अभी मैं पहुंच चुका हूं परखाल में और यहां पर बैठक हो रही है क्योंकि आने वाले 26 मई को श्री राम कथा का आयोजन 33 ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही है और अंदर बैठक हो चुकी है और बताते हैं आपको किस प्रकार। बोले मृत्युंजय भगवान की परम सम्मानीय आचार्य श्री शास्त्री जी। भगवान अपने भक्तों से ही काम करवाता है। भक्त तो सब बनते हैं और भगवान भक्त सब हैं। ये संसार में पूछो कौन भक्त नहीं है। सावन के महीने में सोमवार के दिन देखिए या दूसरे दिन देखिए क्या भीड़ लग रही है मंदिर में। भक्त सब हैं, लेकिन कुछ चुने हुए समाज में चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिनसे भगवान अपना कार्य पूर्ण करवाते हैं। शायद है कि ये कार्य हम लोगों के आप लोगों के हाथों से इसको पूर्ण होना होगा और ये भी भगवान की एक कृपा ही है। जो कुछ आप लोग हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अब इस कदम को जब उठा दिया है, ये कार्य होना है, तो आशा है कि पहले तो कदम उठाना ही नहीं चाहिए, हाँ करनी ही नहीं चाहिए। और जब हमने कदम उठा दिया है, केवल असेड़ सिमली या काना ग्वाड़ पेठानी पालछुनी या जुनेर इत्यादि जो नजदीक के गांव है इनकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि 33 गांवों की बदनामी होगी हमसे। और जो कपट करता है, याद रखिए इस बात को, हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। मनुष्य के कर्म उसके सामने आते हैं, चाहे वो सामने कितना अच्छा बनता है और पीठ पीछे उसके कितने कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उसके कर्म उसके सामने आते हैं। यदि पहले तो ये भगवान के सामने छल नहीं करना है, किसी कार्य को उठाना नहीं है, और उठा दिया है तो फिर उससे पीछे नहीं हटना है। तन मन धन से सब प्रत्येक को लगना है, जिससे कि हमारे भगवान की भी इज्जत बनी रहे। मृत्युंजय महादेव का जो नाम आज तक कितना ऊंचा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग मतलब एक प्रकार से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। तो उसमें यदि आज के समय में अंकुश लगता है तो इसका सारा श्रेय भी हम ही लोगों को जाएगा। जय महादेव को नमन करते हुए उनकी इस पतित पावन चरणस्थली भूमि परखाल में आयोजित आज आम सभा में पधारे आचार्यगण, इस समिति के अध्यक्ष श्री बुटोला जी, कोषाध्यक्ष श्री नेगी जी और इसके वीर हनुमान के रूप में हमारे भी श्री तड़ाकी जी, हमारे समिति के रीड करती हमारे श्री नेगी जी बंधु दो सुखदार साहब, सिलोड़ी से श्री नेगी जी, हमारे मौसा जी नाखोली से चाचा जी देवेंद्र सिंह जी भाई साहब, और चाची होगी सबसे पहले हमारे साथ अभी तक भी उम्र में, और श्री प्रसाद जी, हमारे कनीर जी पूर्व प्रधान, देवेंद्र भाई, हमारी माताएं बहनें, और प्रधान नाखोली से श्री परिहार जी और गुरु जी, सभी लोगों के जितने भी यहाँ पे पहुँचे हैं, जितने बार पहुँचेंगे, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, और सभी को एक बार मेरे और सबको नमस्कार। कि आने वाले 26 मई 2025 में राम कथा एवं रुद्राभिषेक का आयोजन समिति के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें कमेटी के द्वारा 2-3 बैठकें हुई, विचार विमर्श किया गया, तो निष्कर्ष के बाद राम कथा का आयोजन यहाँ पे सुनिश्चित हुआ। तो इस आयोजन में बड़ा आयोजन है, कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। अब तो लगभग हम लोग इतने परिपक्व भी हो चुके हैं भगवान की कृपा से कि अब उतना जितना पहले था उतना कठिन अब नहीं होता, सारे काम हो जाते भगवान के चरणों में रह के और आचार्य गणों के मार्गदर्शन में। आज सबसे पहली बात यह है कि इस कार्यक्रम को करने में समितियों का भी गठन होना है, सभी को दायित्व मिलेंगे, तो सभी लोगों से ये आशा करेंगे जिनको जिसके जो दायित्व मिला तो अपने दायित्वों का जैसे पूर्व की भांति तन मन धन से अपना सहयोग देंगे। और अभी इस कार्यक्रम में होने में
क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हमें काम करने हैं, इसके लिए भी मार्गदर्शन आप लोग से चाहिए। पहले बाय द वे कोई गलतियां हुई है, सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। आपका आप सभी का मार्गदर्शन चाहिए। दोनों आचार्य में सती जी, हम आचार्य श्री प्रसाद सती जी के द्वारा भूति सभी भवसोतनमामनाथ और संसार दुखदेनम जगदीश्वर। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, समिति के समस्त पदाधिकारी, आगंतुक, हम सब ग्रामीण लोग, विभिन्न ग्रामों से आए हुए, बड़ा हर्ष का विषय है कि हम फिर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम कथा करने जा रहे हैं, और जिसका लक्ष्य हमारे लिए यही है, किसी न किसी प्रकार से आय के स्रोत बने, कार्य निर्विघ्नता से हो, क्षेत्र में राजी खुशी रहें सब, व्यवधान न आए, विलंब न हो। सब लोग अन्य वर्षों की भांति तन मन धन से लगे हुए होते हैं। विश्वास है कि भगवान आशुतोष की कृपा से हमारा जो मीन मकसद है, लक्ष्य है कि मंदिर का कार्य पूर्ण हो, मंदिर का जो अधूरा कार्य हो वो पूर्ण हो, जिससे कि भगवान आशुतोष की कृपा हम पे बनी रहेगी और हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्षेत्रीय सुख नेताओं की जय। परम सम्मानित शास्त्रीगण मोहन प्रसाद जी, भगवती प्रसाद जी, मान्यवर अध्यक्ष मंदिर समिति, संपूर्ण मंदिर समिति, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गगण, 33 गांवों की जनता, विगत 13-14 वर्षों से आप सबको पता है हम किस लिए जुड़े हैं यहाँ पे। हमने यही संकल्प लिया था कि हमारा दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। आशा थी कि जल्द से जल्द बने। बड़े कामों में देरी होती है, देर में हो दुरुस्त हो अच्छा लगता है। उसी मनोकामना के साथ में इस बार जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, किस बेस पे हमने जाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा 33 गाँव से, और मेन करके जो हमारी कमेटी यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और तन मन धन से इस कार्य को निभाइए। नहीं बोलना है जय श्री राम। जब राम है तब शिव है, तब हनुमान है। ठीक, जय श्री राम बोल के देखिए इस बार देखिए कितना लाभ मिलता है। और यही कामना करता हूँ कि हमारा कार्य संपूर्ण हो, सफल हो। मृत्युंजय महादेव की धन्यवाद। मंदिर हमारा ये डिस्कस हुआ था यार, यहाँ पर ये सब मंदिर में बैठकर हमारे बिगड़ में नारा बैठे थोड़ा उधर करते, हमें वो भी याद है। जब मंदिर है इधर में, जब हम नींव खोद रहे थे तो उसमें थोड़ा दिल हिल रहा था कि भाई कोई राक्षस ना आ जाए या कोई राक्षस न भिड़ जाए। कुछ हो जाता था आदमी उसमें थोड़ा छटपटा जाता है भाई, तो नौकरों भी बोलकर भी हो ही जाता है। तो उस समय ये भगवान के हमारा यह था कि भाई नींव भी डाली, बड़े बड़े सिलाई भी वहाँ डाली, और माँ उसका शिव की कृपा से वो खड़ा भी हो गया। और उसमें टाइल लग ही जाएंगे, जब जो दीवार पत्थर लगना वो लग जाएगा। वो हम लगाने वाला है, वही शिव ही आज्ञा देके लगाने वाले हैं। हम सहयोगी हैं, सभी से प्रार्थना मेरी भी यही है, लड़खड़ाते हुए इस शरणार्थी में आने की पूर्ण कोशिश करेंगे। बाय सभी है, सब जानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन इतना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति पाई तैसी। जो भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। और भगवान यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझको बजे उसका बेड़ा पार है। तो ये हमको अवसर प्राप्त हुआ है कि आज भगवान मृत्युंजय महादेव के दिव्य दरबार में एक बार पुनः राम कथा का हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और कथा व्यास जो यहाँ पे एक बार पुनः आज तीसरी बार उनका हमें दिव्य दर्शन करने का, उनके पावन मुखार बिंदु से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे बाल व्यास पंडित आयुष कृष्ण नयन जी महाराज के पावन मुखार बिंदु से हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो हमने अपना पूर्ण सहयोग, तन मन धन से हमने अपना सहयोग करना है। शक्तियाँ जब इकट्ठा होंगी और हमारे पूरे क्षेत्र की शक्तियाँ जब इकट्ठा होंगी तो महाशक्ति तो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, उनके साथ स्वयं शक्ति विराजमान है। तो उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होगी, और यही आशा और पूर्ण विश्वास भी है।
और जिसको जो जिम्मेदारी प्राप्त होगी तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और इसी उसमें मैं यहाँ पे इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा श्रीमान नेगी जी, चाचा जी, आपसे कि आप भी 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। ड्यूटी हमें यहाँ पर मिलेगी, हमने उसका निर्वहन तन मन धन से करना है। जैसे कि गुरुजी ने बताया अभी कि पिछले बारी जब यहाँ पे मीटिंगें होती थी तो ऊपर वाले उस ग्राउंड में मैंने भी देखा है कि वहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। आज हम एक कमरे के अंदर सीमित हो गए हैं, एक कमरा में भी पूरे आदमी नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अभी जो भी आदमी यहाँ पर आ रखे हैं शायद वो कर्मठ आदमी हैं, जिनके पास की कार्य करने की काफ़ी क्षमता है। यानी कि एक आदमी हो सकता है कि 10 और 15 आदमियों के बराबर वो आदमी काम झेल सकता है, कर सकता है, उसका दिमाग उतनी तरफ चलता है। जैसे रावण को कहते हैं दशानन, तो मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे 20 आनंद है। यानी कि एक आदमी 20 आदमियों के बराबर काम झेल सकता, कर सकता है। अगर एक आदमी इस प्रकार से 20 आदमियों के बराबर काम करता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ये राम कथा है ये बहुत दिव्य ढंग से संपूर्ण होगी और इसका जो है तो खबर जो है तो पूरे इस इलाके में फैलेगी कि यहाँ पर कितनी अच्छे ढंग से राम कथा का आयोजन हुआ। यही मैं आप लोगों से विनती करूँगा। और साथ साथ अपने अगल बगल के आदमियों को भी आपने अपने साथ यहाँ के लिए तैयार करना, यहाँ की अच्छी बातें बतानी, और जो भी बुरी अफवाहें चलती हैं, अभी चलेंगी, अभी हर बारी चलती है, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने दिमाग में नहीं रखना है। उन चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को आपने समाज के अंदर फैलाना है। जय मृत्युंजय महादेव की जय हो। तन मन धन और जन सहयोग की भावना से ही आगे बढ़े और जितना हो सकता है अपने अपने साथ जितना जन सहयोग कर सकते हैं वो अच्छा है। और जो हमसे होगा हम भी लगन से काम करेंगे और सबको एक साथ जोड़ के साथ संघर्ष एक जीवन है, उसके साथ ही काम करना है। धन्यवाद। जय धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपने अपने काम से। एवं सभी की उपस्थिति समस्त लोगों का और सभी लोगों का एकजुट होना इस दिव्य एवं भव्य रूपे श्री राम कथा आयोजन को सफलतम बनाने के लिए सभी का साथ अति जरूरी रहेगा। इस परम पुनीत कार्य को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का कण कण थोड़ा थोड़ा योगदान भी अगर सभी का होगा तो निश्चित ही यह कार्य एक हर बार की तरह ऐतिहासिकता के पृष्ठ को संजोएगा और महामृत्युंजय महादेव की कृपा से यह एक दिव्य एवं भव्य श्री राम कथा का आयोजन समापन होगा। बोलो महामृत्युंजय महादेव की जय। जोर की विनती है, करबद्ध निवेदन है, आप लोग जो ये कदम उठाया है सभी यहाँ से दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे। जो हमारी 33 ग्राम सभा है, सभी गांवों से लगभग 1-2 आदमी इस बैठक में उपस्थित है। सभी से मेरा निवेदन है, आप ये संकल्प लेके जाएंगे। हमें जो ये राम कथा का आयोजन है इसको भव्य दिव्य एवं ये मतलब पूर्ण रूप से मतलब निभाना है। सभी लोग मतलब जिम्मेदारी लेंगे। धन्यवाद। कि राम कथा तो हमारी लगभग 2 घंटे के आसपास अपने बता देगी और हमने इसको भव्य बनाने के लिए मैं एक सांस्कृतिक सचिव होने के नाते इसमें नृत्य नाटिका के माध्यम से जो हम प्रस्तुत करेंगे कि ताकि जो उनके मुखार बिंदु से आएंगे उसी के नाटक करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम लोगों को आप लोगों का सब लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आप लोग सभी उसके साक्षी सभी लोगों ने काम किया है और ऐसे कार्य अभी तक होते आ रहे हैं। आप लोगों का सब सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा।
ये कुछ हमारे बीच में आपस में होते रहता है, ये लगा धंधा है, लेकिन हम लोग फिर भी एक हैं, एक परिवार है। इसमें आनंद आ जाता है, कोई भी कार्य होता है। और ये कथा भी अच्छी होगी और आगे की भी अच्छी होगी, ये अपेक्षाएं हैं। और बुजुर्ग लोगों का जोश देख के आनंद आ जाता है। आप लोग रहे हैं, हमारे फाउंडिंग मेंबर रहे हैं जब से शुरुआत करी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों का सलाह मशवरा, जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो ज़रूरी है। अभी भी हम सीखने के दौर में हैं और आप लोग हमको सिखाएंगे, आचार्य लोग बताएंगे क्या होना है। और बाकी मैनेजमेंट की अभी वो बात कर लेंगे। इसके बाद गाँव को क्या वो करना है, कैसे बारियाँ लगेंगी, वो हमारा होता ही रहता है पहले से। और इस बीच हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे उत्तराखंड के, उनको यहाँ उनके आने के लिए, बुलावे के लिए हम लोग गए थे। मैं हो गया, सचिव साहब जयपाल पोटोला जी, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह जी गए थे, और वहाँ से देवेंद्र नेगी जी हमारे साथ थे, विधायक जी हमारे साथ थे, और आनंद सिंह रावत जी थे हमारे साथ, और अन्य जो प्रतिनिधि देवी जोशी थे, और जो हमारे उधर के लोग मिल गए थे हमारे साथ, हम उनको लेकर डेलीगेशन गए थे। और मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बात रही है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगा। तो ये खुशी वाली बात है। वो आ जाएंगे तो एक बड़े आदमी के आने से हमारे कई चीज़ें वो हो जाएंगी, अपनी बातें हम उनके पास रख पाएंगे। वो जो हमारा एक प्लान पहले भी था, एक मोटिव था हमारी समिति का कि हमारे इलाके की समस्याएं भी सॉल्व हों। अपने वक्तव्य रख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, जो ये कार्यक्रम राम कथा का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सुंदर, भव्य और आकर्षक हो। जिस प्रकार आज तक हम लोगों ने अपना पूर्ण तन मन धन से सहयोग किया है, इसी प्रकार हम अपने क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट करते हुए, मतलब उनको एक प्रकार से प्रेरित करते हुए इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दें। इसमें सभी लोगों का सहयोग हो। ग्राम समितियाँ जो बने वो एक प्रकार से गांव में सभी लोगों को प्रेरित करें और कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए कि ताकि जो है आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो है देखते रह जाएं। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम को जो है इतना भव्य बनाया जाए ताकि हम लोग जो है एक मिसाल के रूप में यहाँ इस क्षेत्र का जो है नाम भी रोशन हो। मैं कि महामृत्युंजय जो शिव रूप में है वो हर युग में है और हर युग में कल युग में सर्वश्रेष्ठ है और कल युग में सर्वश्रेष्ठ होने पर हमारा जो 10वां केदार है, इस 10वां केदार में हम त्रेता युग में राम का कथा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्रवासी। और मैं कटु सत्य कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मन में झिझकने की बात है। मेरा परिवार है ये, कहते हैं हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भजन तो करते रहते सारा चीज, तो अपना तन मन धन जो भी बोला सबने क्या बहुत अच्छी बात है। हमें आय चाहिए। अभी आय का स्रोत कहाँ से आए, न कि आय कहाँ से कमा के लाए दूसरे को दे। हम इस चीज का ध्यान रखें और सभी का सहयोग 33 गाँव का सहयोग चाहिए और पूर्ण रूप में सहयोग है। जो होगा समिति तय कर रही है कि हमने कहाँ से किस प्रकार वो करें, किसकी कहाँ ड्यूटी लगाएं, तो उसका मैं आभार व्यक्त करूँ। धन्यवाद आप सभी को। स्मृति में हम एक पार्वती कुंड बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशली आज इसके लिए रखा हूँ। अभी हमारे जो स्वामीपुरी जी हैं 1008 शिव शक्ति पीठ के हैं, जो महामंडलेश्वर, उनका मेरे को परसों फोन आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये सुझाव मेरे पास दिया था। बाकी उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से जो भी वो हो पाएगा, मंदिर निर्माण में जो भी कार्य बचा है उसमें खराब हो गया। अपना एक मेडिकल स्टोर भी है मेरे, जो भी होगा तो अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा कि किसी के प्रति कोई भी दवाई चाहिए या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अपनी तरफ से पूरा प्रस्ताव रखा। इस समिति के अभी विचाराधीन है। समिति इस पे सभी लोग मिलजुल करके अपने विचार मंथन करेंगे और तब जा करके इसका डिस्कस निकलेगा कि क्या किया जाएगा, कैसे होगा, ये विचाराधीन है। और आपने बहुत अच्छी बात रखी यहाँ पे कि जो भी आपके द्वारा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं होता है, देखो बड़े कार्य में कई चीज़ें होती है, सेवाओं की जरूरत भी पड़ती है, तो आपकी सेवाएं बहुत दिव्य सेवा है। तो आपका स्वागत है मृत्युंजय महादेव की इस पावन दरबार में। आप अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं तो ये सौभाग्य है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, जीवन वो है, लेकिन होगा वही जो प्रभु राज रखे हैं, चलना है। इसमें मायूस होने की जरूरत हमें तो नहीं है, क्योंकि जो काम करना है तो करना है, जैसे भी होगा। जब नकारात्मक
ऊर्जाएं बंद होंगी तो सकारात्मक सब आएंगे, फिर वही भीड़ भड़ाका आपको उस कार्यक्रम में दिखेगा, अपने आप ही भव्य होगा दिखेगा। ये हमारा अपना मानना है, वो तो बाकी समय क्या होता है। तो सभी लोगों को बढ़िया सा दिव्य रूप दे करके अपने सहयोग और सहभागिता करेंगे। धन्यवाद। जय मृत्युंजय। समिति इससे पहले थोड़ी खेद का विषय है कि कुछ समिति हमारी बिल्कुल निष्क्रिय थी, तो ऐसा अभी ना हो, ऐसी में आशा सभी अपने महान भाव से करता हूँ। इससे पहले जो समितियां बनी थी थोड़ी मैं उसको बता देता हूँ आपको। कई समिति हमारी यथावत रहेगी। सबसे पहले बेल पत्र एवं गंगाजल समिति जो बनी थी श्री गोविंद तिवारी जी, तो वो तो अभी हमारे बीच हैं, तो प्रधान जी और वो रहेंगे। तो शायद इस समय भोग समिति मंदिर की उतनी जरूरत होना आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोग तो डेली बनेगी। बोलो आगे। और दूसरे श्री शिव सिंह बुटोला जी तो रहेंगे, ठीक है। और उसमें गजेंद्र सिंह जी की पुराण समिति में जो हमारे थे पहले श्री सुरेंद्र प्रसाद पांडे जी और आचार्यगण। अभी समिति का गठन का प्रस्ताव पारित हो रहा है, किस किस को रखें क्या है, तो सभी को यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल है। ये है चाय के अंदर बैठक चल रही है और यहाँ बाहर बारिश ने अपना दे दिया है, लगन बरस गया है। सर्व समिति का गठन हो चुका है प्रस्ताव बनकर, और बताएंगे आप लोग देखिए।